हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैंकलिन रिएक्शन। वी नो आपके एनसीईआरटी बुक में ये फ्रैंकलिन रिएक्शन नहीं दी हुई है, बट हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें तो फ्रैंकलिन रिएक्शन वगैरह आ जाती है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये भी एक रिएक्शन होती है जो कि एल्केन के प्रिपरेशन से रिलेटेड होती है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन जो होती है, फ्रैंकलिन रिएक्शन इज़ सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होती है, इसके बारे में हमने आपसे पहले बात की है, वो इसके सिमिलर ही होती है। इन वुड्स रिएक्शन सोडियम इज़ यूज, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोडियम जिंक इज़ यूज इन फ्रैंकलिन रिएक्शन। सो हम देखेंगे कि वुड रिएक्शन में हमने देखा था कि सोडियम एज ए रीजेंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर जिंक जो होता है वो एज ए रीजेंट यूज होता है। Edward Franklin synthesized the organic compound and named a reaction called Franklin reaction, in which Franklin reagent is used. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवर्ड जो फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये रिएक्शन को दिया था, फ्रैंकलिन रिएक्शन को, और यहाँ पर फ्रैंकलिन रीजेंट यूज़ होता है। और फ्रैंकलिन रीजेंट कैसे बनता है ये हम आपको आगे बताएंगे। द रिएक्शन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाईएल्किल जिंक which is an organometallic compound that called Franklin reagent। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन को जब स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर ही रिजेंट बनता है, जिसे हम डाईएल्किल जिंक की फॉर्म में बनता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन रीजेंट कहते हैं। और ये एक टाइप का क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। द रीजेंट are highly reactive because zinc is electropositive and ether is slightly negative. This creates the polarity on the compound which easily leaves the alkyl group in the reaction. So हमने यहाँ पर देखा कि जो ये रिएक्शन होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एथिल जो होता है स्लाइटली नेगेटिव होता है, जो कि पोलरिटी क्रिएट करता है और इजीली एल्किल ग्रुप को लीव कर देता है। The reaction occurs between an alkyl halide and zinc metal to form dialkyl zinc, जिसे कि हमने यहाँ कहा है फ्रैंकलिन रीजेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्किल हैलाइड और जिंक मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उससे मिलता है हमें डाईएल्किल जिंक मिलता है। द रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसे हम एक रिएक्शन की फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर एथिल हैलाइड हमने लिया और जिंक लिया तो यहाँ पर हमें मिला यहाँ पर डाईएथिल जिंक, जो कि फ्रैंकलिन रीजेंट होता है। द रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। द प्रोडक्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन जो होती है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ होती है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ एन एल्केन दैट कंटेन्स एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमें एल्केन मिलता है वो इवन नंबर विद द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलती है। द केमिकल रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है इसकी, कि एल्किल हैलाइड जो होता है सबसे पहले जिंक मेटल से रिएक्शन करता है और हमें मिलता है फ्रैंकलिन रीजेंट। फ्रैंकलिन रीजेंट जो होता है वो फर्दर रिएक्ट करता है एल्किल हैलाइड से, और एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक हैलाइड मिलेगा। देन फर्दर देखेंगे कि हम यहाँ पर सॉल्वेंट यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ इज ड्राई ईथर विच हेल्प टू फॉर्म फ्री रेडिकल्स एंड आल्सो प्रिवेंट जिंक फ्रॉम मॉइस्चर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लाइक अ वुड्स रिएक्शन, सॉल्वेंट यहाँ पर भी हम ड्राई ईथर ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पोलर यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो रिएक्शन में हिंड्रेंस करता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर भी हम एज ए सॉल्वेंट ड्राई ईथर ही यूज़ करेंगे, जिससे कि मेटल को मॉइस्चर से बचाया जा सके। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन रिएक्शन का कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, आपको अगर किसी रिएक्शन में एनी अदर रिएक्शन भी अगर आपको आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दे सकूं। और आप ये वीडियोस प्लीज़ लाइक करें और एंड शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रैंकलिन रिएक्शन। वी नो आपके एनसीईआरटी बुक में ये फ्रैंकलिन रिएक्शन नहीं दी हुई है, बट हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखें तो फ्रैंकलिन रिएक्शन वगैरह आ जाती है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये भी एक रिएक्शन होती है जो कि एल्केन के प्रिपरेशन से रिलेटेड होती है, इसलिए हम इसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं।
तो फ्रैंकलिन रिएक्शन जो होती है, फ्रैंकलिन रिएक्शन इज़ सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो होती है, इसके बारे में हमने आपसे पहले बात की है, वो इसके सिमिलर ही होती है। इन वुड्स रिएक्शन सोडियम इज़ यूज, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सोडियम जिंक इज़ यूज्ड इन फ्रैंकलिन रिएक्शन। सो हम देखेंगे कि वुड रिएक्शन में हमने देखा था कि सोडियम एज ए रीजेंट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर जिंक जो होता है वो एज ए रीजेंट यूज होता है। Edward Franklin synthesized the organic compound and named a reaction called Franklin reaction, in which Franklin reagent is used। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवर्ड जो फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये रिएक्शन को दिया था, फ्रैंकलिन रिएक्शन को, और यहाँ पर फ्रैंकलिन रीजेंट यूज़ होता है। और फ्रैंकलिन रीजेंट कैसे बनता है ये हम आपको आगे बताएंगे। द रिएक्शन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाईएल्किल जिंक which is an organometallic compound that called Franklin reagent। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन को जब स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि रिएक्शन के अंदर ही रिएजेंट बनता है, जिसे हम डाईएल्किल जिंक की फॉर्म में बनता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन रिएजेंट कहते हैं। और ये एक टाइप का क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। द रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज जिंक इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एथिल इज स्लाइटली नेगेटिव। This creates the polarity on the compound which easily leaves the alkyl group in the reaction। So हमने यहाँ पर देखा कि जो ये रिएक्शन होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और एथिल जो होता है स्लाइटली नेगेटिव होता है, जो कि पोलरिटी क्रिएट करता है और इजीली एल्किल ग्रुप को लीव कर देता है। द रिएक्शन अकर्स बिटवीन एन एल्किल हैलाइड एंड जिंक मेटल टू फॉर्म डाई एल्किल जिंक, जिसे कि हमने यहाँ कहा है फ्रैंकलिन रिएजेंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एल्किल हैलाइड और जिंक मेटल के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उससे मिलता है हमें डाई एल्किल जिंक मिलता है। द रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसे हम एक रिएक्शन की फॉर्म में ऐसे देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर एथिल हैलाइड हमने लिया और जिंक लिया तो यहाँ पर हमें मिला यहाँ पर डाई एथिल जिंक, जो कि फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है। द रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये रिएक्शन जो होती है उसे हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म इज़ एन एल्केन दैट कंटेन्स इन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रोडक्ट एल्केन बनता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनता है। द केमिकल रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जिसे कि हम रिएक्शन को यहाँ पे शो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है एल्किल